हेलो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा गुरु लाया है प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू की सीरीज, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इससे आप नए नए कॉन्सेप्ट, पेपर की ट्रिक, पेपर में कैसे अप्रोच रखनी है वो आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे जो ऑफलाइन बैच है वो 18 अक्टूबर से परीक्षा गुरु में स्टार्ट हो रहे हैं। तीनों ब्रांचेस के कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ दिए गए हैं। किसी भी फर्दर इंक्वायरी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम टीजीटी पीजीटी के नए इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करा था, जो आपका लास्ट लेक्चर था वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे कि उसमें कौन सी अप्रोच से आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो जब भी आपको इसे दिया जाए साइन सी और साइन डी के फॉर्म में, तो साइन सी प्लस साइन डी का आपको फॉर्मूला पता होता है। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू इक्वल टू में क्या दे रखा है? साइन 3 थीटा। फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे क्या बचा आपका? 2 साइन 3 थीटा इंटू माइनस बचेगा, लेकिन कॉस में माइनस लिखते नहीं है, तो क्या बचेगा? 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इसको इधर ले आए, इक्वल टू में क्या बचा? 0। यहां से साइन 3 थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 2 कॉस 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे। इसको 0 लोगे तो 0 मिलेगा, तो 0 आपके ऑप्शन में है नहीं, तो आपको इसको 0 रख के देखना पड़ेगा। इसको हम 0 रख के देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 आपका किस में होता है? कॉस 60 में होता है, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ है। देखिए इसमें भी वही अप्रोच लगेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों साइन ना देके एक कॉस दे रखा है। तो एक कॉस दे रखा है तो या तो हम इसको साइन में चेंज करें या इसको कॉस में, क्योंकि फॉर्मूला आपका साइन सी साइन डी कॉस सी कॉस डी, या तो दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा। तो हम इसको चेंज करते हैं। पहला वाला दे रखा है साइन 50 डिग्री, और इस कॉस को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10 अपॉन नीचे हो गया कॉस 30 इंटू साइन 20। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ऊपर क्या बन गया? साइन 50 माइनस नीचे क्या ये क्या बन गया? साइन 10। क्यों? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा की जगह 10, तो कितना आ गया? 10। नीचे आपका क्या रहेगा? कॉस 30 इंटू साइन 20। फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन क्या दे रखा है? कॉस 30 साइन 20। अब देखिए ये सॉल्व करोगे, ये 50 प्लस 10 60/2 30, तो 30 से ये कैंसिल, ये 20 बन जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था? बस यही था कि दोनों साइन या दोनों कॉस ना देखे, एक साइन एक कॉस दे रखा था, तो आपको पहले एक चेंज करना पड़ेगा। या तो साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदलिए, तभी आपका फॉर्मूला लगेगा। किसी को भी किसी में चेंज करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। इसमें भी वही कॉट 40/tan 50 माइनस 1/2 कॉस 35 साइन 55, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए इसमें भी वही अप्रोच कि किसी एक को आप चेंज करिए, किसी भी एक को, एक यहाँ चेंज करिए एक यहाँ चेंज करिए, कट जाएंगे।
तो cot 40 को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 50 और नीचे आपका रहेगा tan 50 माइनस 1/2, इधर आपका क्या रहेगा cos, इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 55, 35 हो गया ना, 90 माइनस 55 इसको 35, तो यही चीज लिखी है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, साइन 55। अब देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये कितना बनेगा tan 50, ऊपर आपका tan 50 नीचे आपका tan 50 माइनस 1/2, ये बन गया आपका cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 55 बटे साइन 55, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। तो 1/2 ऑप्शन डी, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में आया हुआ था 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, साइन 12 कॉस 78 कॉस 12 साइन 78। आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला दे रखा है साइन ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप ए की जगह पे कितना दे रखा है, ए की जगह पे दे रखा है 12 और बी की जगह पे 78, यही तो दे रखा है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये इन दोनों को ऐड करोगे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये x इक्वल टू कॉस 10 कॉस 20 कॉस 40, तो x की वैल्यू 10 20 40, एक क्वेश्चन आएगा 20 30 40 60 इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रहेगी, बहुत ही सिंपल है। x इक्वल टू, अगर मैं दोनों तरफ साइन 10 से मल्टीप्लाई कर लूं तो आपका क्या बन जाएगा, साइन 10 कॉस 10 कॉस 20 कॉस 40, ये बन गया। हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर ली, साइन से। अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला बना, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये जो है ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 2 थीटा का। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा कितना है 10, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 20 का, और ये आ गया कॉस 20 और कॉस 40। फिर से आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फिर से आपका बन गया कितना, इधर हो गया 1/4, और ये फिर से आपका फॉर्मूला बन गया साइन 40 और ये हो गया कॉस 40। आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये फॉर्मूला किसका बन गया, फिर से साइन किसका 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा तो कितना हो जाएगा 2 × 40 80 का, तो नीचे हो गया आपका 1/8 और ये हो गया आपका साइन 80। और इधर क्या चल रहा था, इधर आपका चल रहा था x साइन 10, लेकिन आपको x साइन 10 की वैल्यू नहीं, आपको x की वैल्यू बतानी थी, तो x की वैल्यू बताने के लिए ये कितना आ जाएगा साइन 10। इस x की वैल्यू बताने के लिए इस साइन 10 को आप अपॉन में ले जाएंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/8। साइन 80 को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कितना हो जाएगा कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट 1/8 कॉट 10 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ आप सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो अप्रोच लास्ट क्वेश्चन में रखी थी बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ जाएंगे। कॉस 20 साइन 20 से मल्टीप्लाई करी थी हमने, और कॉस 40 कॉस 80 कॉस 60। कॉस 60 को हमने इसलिए दूर रखा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होती है 1/2। तो देखिए इसमें क्या बना 1/2, ये फार्मूला बन गया साइन 40,
तो ये बन गया साइन 40, कॉस 40, कॉस 80 और कॉस 60। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, फिर से ये वाला जो फार्मूला है ये किसका बन गया, फिर से साइन 2 थीटा का बन गया। तो ये तो 1/4 रहा, ये आपका बन गया साइन 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करिए, ये फार्मूला आपका किसका बन गया, कॉस 160, 1/8, ये बन गया आपका साइन 2 थीटा, तो साइन 160 और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया 1/16 साइन 180 को लिख सकते हैं 180 माइनस 20। भाई इस साइन 160 को मैंने लिख लिया 180 माइनस 20, क्योंकि ये x इक्वल टू साइन 20, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो साइन 20 को मैं कहां ले जाऊंगा, इस साइन वाले 20 को मैं इधर ले जाऊंगा डिवाइड में, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता, तो साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/16। आप या तो इस अप्रोच से जा सकते हैं, या आपको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए यहीं पे, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए जो आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, आप वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच से क्या होता है, इससे फार्मूला जो है आपका बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सीधे सीधे फार्मूला दे रखा है आपको, तो ये बन जाएगा कॉस 2 इंटू 15, यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2009 में आया था। अगर बाई चांस आप ये फार्मूला भूल जाते हैं तो इसको साइन और कॉस में चेंज करिए, इस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लीजिए तो भी आपका फार्मूला यही बनेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आपका समय बचेगा। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए खासकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ थीटा इक्वल टू लॉग बेस ई साइन थीटा, जी थीटा इक्वल टू लॉग बेस ई कॉस थीटा, ई की पावर 2 जी थीटा ई की पावर 2 एफ थीटा। ये क्वेश्चन किस में आया है, टीजीटी 2009 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, ई की पावर 2, जी थीटा की वैल्यू, जी थीटा की वैल्यू कितनी है, लॉग बेस ई कॉस थीटा माइनस ई की पावर 2 लॉग बेस ई साइन थीटा। आपने लॉग सभी लोग जानते होंगे, लॉग जो आगे होता है वो पावर में पहुंच जाता है, तो ई की पावर लॉग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई की पावर लॉग साइन स्क्वायर थीटा। ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये कैंसिल तभी होगा जब बेस आपका सेम हो। इधर भी बेस ई है, इधर भी बेस ई है, तभी ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये लॉग ये कैंसिल हो गया, तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इधर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 थीटा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2009 में आया हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू 5, तो हमें इसके स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए ये दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5। मैं थीटा की एक ऐसी वैल्यू ले लूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो कौन सी वैल्यू है, अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, साइन 0 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 1 इंटू 5 5, तो थीटा इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही वैल्यू हम वहां लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 कॉस 0 माइनस 5 कॉस 0 5 साइन 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो इसका ऑप्शन ए। तो इसको हम प्रॉपर मेथड से ना जाके, ठीक है, आप स्क्वायर करिए निकालिए, आपका आंसर तब भी आएगा।
ठीक है। लेकिन हम जो है पेपर की अप्रोच से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एक ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, हम उसी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 105 डिग्री। ठीक है, तो 105 है तो हमें इसको ऐसी वैल्यू में तोड़ना है जिसमें हमें आंसर पता हो। तो हम इसको तोड़ सकते हैं साइन 60 साइन 45। 105 हो गया ऐड होके, फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 + 1/2√2। तो साइन 105 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 + 1/2√2। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है b tan थीटा की वैल्यू a दे रखी है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक ऐसा ही क्वेश्चन था, वहां पे a की जगह पे 4 था, b की जगह पे 5 था। ठीक है, तो सेम तरीके से क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, भले ही वैल्यू सेम ना हो। ठीक है, बट क्वेश्चन की अप्रोच, क्वेश्चन का तरीका सेम हो सकता है पेपर में। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं। तो देखते हैं इसको, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्रोच करी थी कि वहां से क्या करिए, कॉस थीटा को कॉमन लीजिए। तो कॉस थीटा जैसे ही कॉमन आएगा तो बचेगा a tan थीटा माइनस b अपॉन नीचे कॉस थीटा, और ये बचेगा a tan थीटा प्लस b। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। a tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा a/b। यहां से tan थीटा की वैल्यू है a/b, तो ये हो गई a/b माइनस b अपॉन a इंटू a/b प्लस b। एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर बचेगा a² माइनस b² अपॉन b, नीचे बचेगा a² प्लस b² अपॉन b। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी है, वो राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें आपको जो 9th 10th की ट्रिग्नोमेट्री थी केवल वही यूज हुई है। अगले लेक्चर में हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे कि जो आपकी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, और आपका इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो भी आपके टॉपिक रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उससे आए हुए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें आपकी कौन सी एग्जाम अप्रोच होनी चाहिए, कौन सी आपकी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी दोनों ही सीखनी है। क्योंकि आने वाले टाइम में जीआईसी का पेपर आने वाला है। जीआईसी के पेपर में आपका जो मेंस एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए आपको प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे कि एग्जाम अप्रोच क्या है और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है। आपको जो भी अच्छा लगे, आपका जिससे भी टाइम बचे, ठीक है, आप वो अप्रोच की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारी ये सीरीज, हमारे ये कॉन्सेप्ट, हमारी ये ट्रिक, हमारे ये सॉल्यूशंस आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।